दिल्ली पुलिस हमेशा यह दावा करती है कि वह दिल्ली की जनता के साथ है, लेकिन दिल्ली पुलिस ही कभी-कभी ऐसे कारनामे कर देती है जिसे पुलिस की वर्दी शर्मसार हो जाती है। ऐसे ही घटना मालवीय नगर थाना में हुआ है, जहां एक ओमपाल सिंह व्यक्ति जो सरप्रिया बिहार में दुकान चलाते हैं, इनका कहना है कि पुलिस वाले हमारे यहाँ से सामान खरीदते थे और उसके बदले में मैंने पैसा लिया। इसके एवज में इनको प्रताड़ित ही नहीं किया गया, इनके साथ थाने में ले जाकर इनको इतना पीटा गया कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके वकील हैं ये सुभाष तंवर जी। मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर ये घटना क्या है और इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी है। जी नमस्कार, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। ये घटना 2 अप्रैल 2015 की है मनोज जी। जी उस टाइम पे क्या हुआ था, एक ओमपाल नाम के शख्स अभी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। जी ओमपाल एक दुकान करता सरप्रिया बिहार में, जनरल स्टोर की। जी तो वहाँ पे अक्सर पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता है। जी तो वहाँ उसकी दुकान पे कुछ लोग आते थे। तो शुरू में तो इसने बड़ा बियर किया, जैसे इसने बताया। जी और शुरू में इसने बड़ा बियर किया उस बात को, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो डेली बेसिस पे आने लगे और सामान ले लेते थे, पैसे नहीं देते थे। उसकी इसने मौखिक रूप से कई जगह इधर उधर शिकायत की, बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी लेकिन हुआ क्या, शिकायत करने से, इधर उधर बोलने से वो थोड़ा सा ना इसके खिलाफ हो गए। दूसरा, इसने थोड़ा कड़ा होकर ये कह दिया जी आप सामान लेते हो तो पैसा दिया करो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उनको अखर गई। और 2 अप्रैल 2015 को जब ये 11:15 के आसपास जब ये किसी सामान लेने के लिए रात को एक होटल के पास, ये शिवालिक रोड है मालवीय नगर में, वहाँ पे जब रुका तो ये गाड़ी में बैठा था और इसका एक कोई छोटू एक लेबर इसका था साथ में। तो वो सामान लेने गया था, खाना लेने गया था। तो इन द मीन टाइम ये 3-4 पुलिस वाले थे। ये विजय सिंह चंदेल अभी ACP है ये, उस टाइम SHO था मालवीय नगर में। ये तो खैर उस टाइम मौके पर नहीं था, लेकिन बाद में इसका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में और उसमें इसका नाम आता है। इंस्पेक्टर जो अभी है, उस टाइम पर सब इंस्पेक्टर महेश भार्गव, जो कि एक इस केस का IO भी है, और हेड कांस्टेबल रमेश दहिया। ये हेड कांस्टेबल रमेश दहिया और पवन शर्मा, इन दोनों लोगों ने ये मौके पे आए और इन्होंने बाद में महेश भार्गव को भी बुला लिया और इस लड़के को पहचान लिया कि ये तो वही है जो जनरल स्टोर सरप्रिया बिहार में करता है और ये हमसे पैसे मांगता है। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं बुरी लगी और इनसे पूछा कि ये गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है। ये कहा जी मेरे छोटू गया खाना लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ बस 2 मिनट में। इसको वहाँ जबरदस्ती उतार लिया और उतारने के बाद क्या हुआ कि इसके साथ वहाँ मारपीट करी ओपनली। रात का टाइम था। ये इंसिडेंट कवर हुआ CCTV में भी, लेकिन बाद में इन्होंने मैनिपुलेशन करके, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी का CCTV था, तो उसको मैनिपुलेशन करके उसको उन्होंने वहाँ से डिस्ट्रॉय करा दिया। लेकिन हमने उसके हेड ऑफिस से उसकी CCTV ली, जो बाद में हमने कोर्ट में भी दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, इसको अरेस्ट वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद थाने ले गए और उठाने से पहले क्या हुआ कि इसने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसने अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया वहाँ पे। जब दोस्त आ गए तो इन तीनों लोगों को ये मारते पीटते जिप्सी में डाल के ले गए थाने और वहां ले जाके इनको बहुत बुरी तरह से मारा और उल्टा इन पे 186 353 का मुकदमा इन पे बना दिया। मुकदमा बनने के बाद इनको अगले दिन यहां पेश किया। तो हमने इनसे इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट है ये एक मेरे साथी एडवोकेट हैं, मेरे चैम्बर में ही हैं, तो उनके छोटे भाई भी हैं। तो इस वजह से थोड़ा हमारी सिंपैथी भी थी, फ्रेटर्निटी की वजह से भी। तो जब ये कोर्ट में आए तो मैंने इनसे पूछा कि तुझे कोई प्रॉब्लम है। यूं कह रहे नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मेरे को ना इन्होंने मारा बहुत है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक मेडिकल दोबारा से हो। उस टाइम जज साहब ने इनको भेज दिया कस्टडी में। कस्टडी में भेजने के बाद जब इनकी बेल हुई, जब जमानत हुई, तो हमने इनको प्रॉपर एग्जामिन कराया डॉक्टर से, एम्स में भी दिखाया और प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया। तो एक नर्सिंग होम है सरप्रिया बिहार में ही, जहां ये अक्सर फैमिली डॉक्टर हैं इनके, वहां जाते हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बताया कि मुझे पेन है रिब में। तो रिब में जब पेन है तो उन्होंने एक स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे किया, तो एक्सरे में वो नहीं आया फ्रैक्चर। बाद में उसको जो डीप स्टडी है अल्ट्रासाउंड वगैरह उसमें किया तो उसमें वो आया कि हाँ फ्रैक्चर है। फिर हमने इस पे एक थर्ड पार्टी ओपिनियन, सेकेंडरी ओपिनियन के लिए हमने एम्स में उसको दिखाया, तो एम्स ने भी कंफर्म किया कि यस फ्रैक्चर है। फिर उसके बाद हमने इनको कंप्लेंट दी। अब पुलिस कंप्लेंट डाले कि हमारे लोग हैं इसमें तो अक्यूज, और सेम जो कंप्लेनेंट है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मुकदमा
मुकदमा कोर्ट में डाला, कोर्ट में 156(3) पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, जब वो 156(3) डिसमिस कर दी तो फिर हमने इसको एज ए प्राइवेट कंप्लेंट 200 में हमने इसको चलाया और ओमपाल के बयान कराए, और ओमपाल के बयान कराने के बाद हमने जो सीसीटीवी थे उसको एग्जिबिट कराया, डॉक्टर को हमने बयान कराया जिसने सर्टिफाई किया कोर्ट में आके कि इनको फ्रैक्चर था। जी जी। उसके बाद जब ये सब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने इसमें एविडेंस को क्लोज कर दिया, क्लोज करके उसमें फाइनल आर्गूमेंट हुई प्रॉपर। और फाइनल आर्गूमेंट के बाद अभी ये जो परसों की एक जजमेंट एक आई है कोर्ट ने दी है, और कोर्ट ने उनको प्रमा फेसाई अभी ये माना है कि वो दोषी हैं, प्रमा फेसाई, क्योंकि अभी उनके खिलाफ केस चलेगा। तो प्रथम दृष्टया सबूत के आधार पर अभी कोर्ट ने उन चारों को सम्मन कर लिया, एज ए मुलजिम सम्मन किया है। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली में अब चूंकि ये पुलिस जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इनकी जो कार्यशैली है, जब एक पढ़ा लिखा लड़का है ये, जब पढ़ा लिखे लड़के के साथ अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ एक गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी, जो ना कोर्ट जा सकता है, ना थाने जा सकता है, ना पुलिस में जा सकता है। जी, आप ये घटनास्थल की बात बता रहे हैं, मुझे जो जानकारी मिली कि इन लोगों को थाने में भी ले जाया गया और रात भर इनको मारा। मैंने बताया अभी आपको, जब ये जिप्सी में डाल के इन तीनों लोगों को वहां ले गए तो इनको बहुत बुरी तरह से लॉकअप में मारा। दो और व्यक्ति हैं, उनको दो और व्यक्ति हैं, उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी चोटें आई हैं, उनके भी हमने बयान कराए हैं। तो बहुत बुरी तरह से मारा, जो कि स्पष्टतया बहुत इलीगल है, गैर कानूनी है। आप कस्टडी में किसी के साथ टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और कोई इतना आज की डेट में इतना वो नहीं है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी कोई फ्रैक्चर कर लेगा, उनकी कस्टडी में था। प्लस इसके बाद 10,000 रुपए थे। कोर्ट में उन्होंने कहा जी हमारे को तो 1800 रुपये मिले हैं। व्हाट इज दिस? इसका एक आईफोन था, वो आईफोन का आज तक पता नहीं है कहाँ है। जी जी जी। तो ये मेरा एक, ये जो पुलिस की कार्यशैली है ये बहुत मतलब ठीक नहीं है। जी जी जी। तो इस वजह से ये मुकदमे में अभी हम कह सकते हैं आज के हालात में चारों लोगों को कोर्ट ने बुलाया है, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और मुकदमा चलेंगे कि तो हम दोबारा से अपने जो सबूत हैं, हमारे जो बयान है, हम दोबारा से उसके उनको प्रमुखता से कोर्ट के सामने रखेंगे। क्या डेट है इसका? अभी डेट इसकी है 3 सितंबर को बुलाया है। जी जी। और वो आएंगे, अपनी जमानत कराएंगे। जी जी। जमानत करा के उनके चारों पे मुकदमा चलेगा। जी जी। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट है। अच्छा, आपका जो क्लाइंट है 10 साल हो गए, आपको न्याय नहीं मिला, तो पुलिस के और जो आला अधिकारी हैं उनके पास देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इस मुकदमे से संबंधित हमने हर दरवाजे को खटखटाया, क्योंकि ये मैं आपने क्लाइंट वर्ड यूज किया, मैं क्लाइंट वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे कलीग हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो मेरे लिए वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो हमने हर दरवाजा खटखटाया, चाहे वो राजनीतिक दरवाजा हो या प्रशासनिक दरवाजा हो, हमने हर दरवाजे को, लेकिन हमें निराशा मिली। और निराशा मिली तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता था, बीइंग द मेंबर ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, कि हमने कोर्ट में जाया जाए, हमें वहां से न्याय मिलेगा। जी। तो इस पर आपके वो जो ओमपाल जी कहाँ हैं? ओमपाल जी, वो ओमपाल जी भी अभी आए हुए हैं, आपके साथ बात करेंगे, हमारे साथ बैठे हैं और ये भी अपनी बात कहेंगे, इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर आप चाहते हैं तो अपनी बात रखेंगे। मैं वहाँ रहता था तो रमेश दहिया और पवन शर्मा एक बार गए वहाँ, मतलब कई बार जाते थे, वो सामान के पैसे दिए बगैर ही चल देते थे। मैं कहा पैसे दे दो तो वो फिर कहते थे यार पुलिस वालों से भी पैसे लेता है, कि पुलिस वाले से लेंगे पैसे, दुकान खोल के बैठे, लेकिन वो कह रहे हैं चलो देखते हैं। फिर क्या है, मैं 11:15 बजे के करीब शिवालिक रोड पे ढाबा है, पंजाबी ढाबा, अपने जो छोटू है उनको खाना वाना खिलाने के लिए गया था वहाँ। फिर वो आ जाते हैं, रमेश दहिया जी पहले आते हैं। तो कहते हैं अरे तू तो वही है जिसकी वहाँ दुकान थी। मैंने कहा है दुकान तो है, कि तू तो कैसे, तू आकड़ बहुत रहा है, गुजर है तू। मैंने कहा गुजर हूँ जी। तो हमसे लेगा पैसे, पुलिस वालों से पैसे लेगा। मैंने कहा पैसे तो मैं लूँगा, आप आ जाएंगे जब भी मैं लूँगा सामान के पैसे। तो उन्होंने क्या करा, पवन शर्मा को बुला लिया कि भाई आज हत्ते चढ़ गया बंदा, आ जाओ इधर। उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगा दी, बाइक लगाई, हाँ भाई अरे बढ़िया कड़मे है तू तो। बस मैं अपनी पोजीशन में था, लेकिन उन्होंने चांटा मार दिया मुझे, चांटा मारा। मैंने कहा जी मैं गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, ये गलत बात है। मैंने नाम पढ़ के 100 नंबर कॉल कर दिया कि जी ऐसे ऐसे पुलिस वाला है, मुझे मतलब यहाँ बेवजह चांटे मार रहा है। अब मैंने कहा यार जो छोटा था, मैंने कहा खाना वाना नहीं खाने देंगे, चल 100 नंबर कॉल कर दिए मैंने। वो कह रहा अब जाएगा नहीं,
तूने 100 नंबर कॉल करी ना, पुलिस के कॉल करी है, पुलिस देखते हैं हमारी क्या बिगाड़ेगी। ओमपाल जी, ये जितनी भी घटना है इसके बारे में आपके अधिवक्ता ने सुभाष तौर जी ने बताया है। जी। मैं कह रहा हूँ कि ये 10 साल का जो समय गुजरा है, इसमें आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास, बड़े अधिकारियों के पास भी गए होंगे। जी। उनकी क्या, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा जी अगर पैसे की ज़रूरत है तो अभी मुझे छोड़ दो, पैसे ले लो भले ही। कह रहा अब तू पैसे वाला बन रहा है, पहले तो पैसे लेता, पैसे वाला बन रहा है। अच्छा, जो सामान लिए थे उसके बदले में जो आपने पैसा, हाँ जी, जो पैसे लिए थे, फिर अब कह रहा है तू पैसे वाला। मैंने कहा जी मुझे थाने नहीं जाना जी, तो मुझे छोड़ दो। कह रहा तूने 100 नंबर कॉल कैसे कर दी? जी। तो हैं वो 100 नंबर ना मेरी जिप्सी आई, उसने थाने से जिप्सी बुला ली। जब तक मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया, 2 को, वो दोस्त बाद में आए, लेकिन पहले रमेश दहिया की जो पुलिस थी वो आ गई। मैंने सोचा मेरे लिए आई है हेल्प के लिए कि भाई मेरी पुलिस 100 नंबर कॉल करी थी। मैं जैसे ही जिप्सी के पास गया कहने के लिए, उन्होंने सीधा मारना धाड़ना शुरू करके जिप्सी में डाल दिया। उसी टाइम मेरे दोनों दोस्त आ जाते हैं। वो क्या हुआ भाई, ये तो पूरी गैंग है, इसको तो इनको भी धरो। वो बेगुनाह थे बेचारे, वो आए कहने से, उन्होंने सोचा पता नहीं कोई वैसे तू में हो गई होगी, लेकिन उनको भी मारा, लाठे डंडों से ना थाने में ले गए बहुत बुरी तरह। राकेश को तो मतलब ये लगा लो, राकेश को भी, मुझे भी, जो वो होता है डंडे की जगह लट, इतने सारे वो लाए। काफ़ी ब्रूटली आप लोगों को, बहुत तगड़ा तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने इन लोगों को समन किया है जिनके खिलाफ आपका आरोप है कि इन लोगों ने मारा या अपराधी हैं, तो आपकी क्या मांग है? पुलिस के आला अधिकारी से आप चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ? मैं तो ये चाहता हूँ जी कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। और ये मैं सोच रहा था, अभी ये हिम्मत हारने वाली बात थी कि भाई 10 साल हो गए हैं, कुछ है या नहीं है, तो बस जो मेरे बड़े भाई हैं, वकील भी हैं, सब इन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बस अपनी कानून पे भरोसा रख, हम तेरे साथ हैं। और आज मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया करा है जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर करा है। आज मुझे लग रही है उम्मीद कि कानून की लड़ाई बढ़िया है और विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये इंसाफ मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे आपकी मांग है कि वो अगर इस मामले में हस्तक्षेप करके आपको न्याय दिलाएं तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोर्ट का इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। कि आप मांग करेंगे कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे? पुलिस को तो कार्रवाई करे, और अब वो क्या कार्रवाई, उन्होंने तो हम पे ही कार्रवाई करी थी। मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो माइक के सामने खड़े हैं, तो क्या आपकी यह मांग है कि पुलिस के आला अधिकारी इस पर एक्शन लें? जी, जो अभी तक नहीं हुआ है। वो बहुत एक्शन बहुत पहले लेना था अब, लेकिन अब तो ले लें, कम से कम देर है, लेकिन मुझे इंसाफ तो मिले तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, आगे जनता को भी कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओमपाल।